हेलो स्टूडेंट आज हम लोग देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी बुक को किस तरह से पढ़ना है सो डैट कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को स्कोर कर सकें। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि नॉर्मली उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ होता है थ्योरी पढ़ना है, देयर आफ्टर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। बहुत से क्वेश्चंस को, बहुत से पोर्शंस को स्किप करते हैं। किन किन पोर्शन को स्किप करते हैं, आपको क्या नहीं करना है, बहुत सी नई बातों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट आपको क्या करना है। स्टूडेंट आपको पता होगा कि एनसीईआरटी बुक के अलावा उसका एक एग्जाम्पलर का अलग से बुक आता है जिसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, चलिए पहला मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नीट 2019 का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी स्विमर्स प्रॉब्लम है। रिलेटिव वेलोसिटी स्टूडेंट ऐसा टॉपिक होता है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को नॉर्मली प्रॉब्लम होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट। और दूसरा अब मैं आपको दिखाता हूं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, पेज नंबर 27 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4.34। स्टूडेंट बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट ने भी इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा वो डेफिनेटली इजीली वहां पे सॉल्व कर सकता है। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात स्टूडेंट ये है कि एनसीईआरटी में रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड सिर्फ 2-3 प्रॉब्लम्स ही है। तो आप समझ सकते हैं, एक तो नॉर्मली इस तरह की प्रॉब्लम स्टूडेंट को दिक्कत होता है। दूसरा 2-3 क्वेश्चन के प्रैक्टिस के बाद ही अगर आप डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन को बना सकते हैं तो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। दूसरा इस क्वेश्चन से ये भी प्रूफ होता है कि एनसीईआरटी बुक को डायरेक्टली फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को भी बनाना है। एग्जाम्पलर में नॉर्मली बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू को बनाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं। अब आपको जितने भी क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, उन सारे क्वेश्चंस को भी बनाना है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये सिर्फ स्पेशली बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। सेकेंड स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, इसे अगेन मैं एक एग्जाम्पल के साथ ऐसे समझाता हूँ। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जेई मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिसमें आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, एल शेप लैमिना का। ओके चलिए अब दूसरा आप ये क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ये सॉल्व्ड एग्जांपल है, पेज नंबर 147 आप देख रहे हैं और एग्जांपल है 7.3। बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। एल शेप लैमिना का दोनों ही केस में सेंटर ऑफ मास निकालना है। कहने का मतलब है कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी अच्छी तरह समझकर बनाना है, जो कि बहुत से स्टूडेंट नहीं करते हैं। थर्ड स्टूडेंट आपको क्या करना है, आप जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो थ्योरी के क्रम में क्या होता है कि बहुत से डेरिवेशंस, ग्राफ्स वगैरह आते हैं जिन्हें स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, या तो एक्सरसाइज में या एग्जाम्पलर में जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में दिए होते हैं, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं, जो कि आपको स्किप नहीं करना है, उसे भी ध्यान रखना है। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, ग्राफ पूछा गया है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है। और स्टूडेंट अब आपको यहां पर मैं दिखाता हूं, एनसीईआरटी का ये पेज नंबर 104 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप देख सकते हैं क्लियरली, यहां पर ये सेम ग्राफ दिया हुआ है। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो जो भी डेरिवेशंस, ग्राफ्स वगैरह आते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स आते हैं, उन सारी चीजों को भी आपको समझते हुए करना